हेलो गाइस, मैं हूं रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद असलम। वेलकम बैक दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद हम दोबारा से आए हैं। हमारी काफ़ी जो है फिर से जो है वो छुट्टियां हो रही हैं। हम वीडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से असल नहीं में कर मेरी रहे। तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। हाँ। रुखसार जो है उसकी भी तबीयत जो है वो ख़राब थी, तो इस वजह से रुखसार अभी जो कह लें कि रिकवर नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ हूँ, तो अब दोबारा जो है आपके लिए आ गए हैं। बिल्कुल। तो आते ही हम मुजम्मल की वीडियो करने लगे हैं। तो वीडियो का टाइटल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान बांग्लादेश। तो वीडियो देखते उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। अक्सर मर्तबा आपके भी नोटिस में ये बात आई होगी कि कोई ऐसा शख्स जो सोशली आपको बाहर देखने में पोलाइट भी लग रहा होता है, नॉर्मल इंसान होता है, बॉस के आगे आवाज़ नहीं उठाता, किसी की आंख में आंख डालकर बात नहीं करता, इतनी उसमें जुर्रत नहीं होती कि अगर सड़क पे उसे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसका बदला ले सके, लेकिन घर में बीवी को मार मार के बुरा हशर किया होता है उसने। और इसके साथ साथ बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना और घर में डिक्टेटर बन के जीना आपको सुनने को मिलेगा कि ये बहुत आम हो चुका है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ़ घर जाके शेर बन जाता है और बाहर आके उससे बात नहीं होती, तो वो इसीलिए कि ये जो फेक इम्पोर्टेंस होती है ना, इसका ज़ोर सिर्फ़ और सिर्फ़ घर पे ही चलता है। पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी प्रपोर्शन का यही हशर हो चुका है। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो कर रहे हैं या फिर बैरून मुल्क जो वाक़यात हो रहे होते हैं, उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे फील टोटली हेल्पलेस। और इस सारी चीज़ों को देखते हुए उनका ज़ोर सिर्फ़ घर के ऊपर चलता है। वो अपने ही मुल्क को जला के राख कर देते हैं, फना कर देते हैं, और इसके अलावा उनसे बात तो कहीं हो नहीं सकती। ना वो कोई स्टांस ले सकते हैं इंटरनेशनली, ना वो इंटरनेशनली किसी को पुशबैक कर सकते हैं, ना कोई वो एम्पायर बना सकते हैं जो कि रात को सोते हुए ख्वाब में आती है पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी प्रोपोर्शन में, कि हम वहाँ झंडा लगा लेंगे, उसको फ़तह कर लेंगे, ये कर लेंगे, जबकि यहाँ पे $1 अरब का बेल आउट मिलना मुश्किल हुआ होता है। तो यही सूरत हाल रिसेंटली एक और चीज़ फ़तह हुई है और उसका नाम है केंटकी फ्राइड चिकन। बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम को। उसकी वजह यह है कि अब वॉर बाउंटी में आप सबको KFC की कॉर्न भी आप इंजॉय कर सकते हैं, उनकी आइस टी पिएँ, उनके विंग्स खाएँ, जिंगर्स के ऊपर पार्टी करें और सारे पाकिस्तानियों के दरमियान उनको बांटा जाए। उसकी वजह यह है कि अब फाइनली हमने KFC की चौकी पर अपना झंडा जो है वो सक्सेसफुली लगा लिया है। और वो इस तरह से लगा लिया है कि रिसेंटली मीरपुर ख़ास के अंदर, कराची के अंदर और कराची में DHA के अंदर, ठीक है, कोरंगी रोड के ऊपर, और इसके अलावा स्वात के अंदर खैबर पख्तूनख्वा, आज से कुछ महीने पहले मीरपुर जो पाकिस्तान साइड के ऊपर कश्मीर में आता है, उसके ऊपर भी जो KFC मौजूद था, इन सबको हमने जला के राख कर दिया। लोकल एम्प्लॉयज़ को अंदर घुस के बाहर निकाला। इवन कुछ महीने पहले जो सखर में हुआ था, वहाँ तो मोटरसाइकिल्स तक जला दी लोकल एम्प्लॉयज़ की, जो कि इसराइली नहीं पाकिस्तानी थे। इसके अलावा आग लगा दी कराची वाले KFC को, और उसके ऊपर बयान क्या आ रहा है DIG साउथ का कि हम तमाम KFC की ब्रांचेस में एडिड सिक्योरिटी ऐड करेंगे। अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाएगी KFC को। मेरा तो ख्याल है जल्द एक एक मुर्गी जो जो ज़िबा होने के बाद KFC के बर्गर का हिस्सा बनती है, उसके साथ भी 2 गार्ड लगाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि यहाँ हमने क्रिकेट करवानी हो, यहाँ हमने किसी इंटरनेशनल कंट्री से कोई डेलीगेशन बुलाना हो। मैंने रिसेंटली एक सीन देखा, एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूँगा, एक वहाँ पर फ़ॉरेन एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए आई हुई थी, और वो यूनिवर्सिटी के अंदर से गुज़र रही है। दिन का टाइम है, कोई रात का टाइम नहीं है, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं है, कोई थ्रेट अलर्ट भी नहीं है, और वो फॉरेन नेशनल स्टूडेंट पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई हुई है, तो उसके साथ 2 गार्ड, आर्म्ड गार्ड्स, AK-47 पकड़ के कैंपस के अंदर उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं। वो वॉशरूम भी जा रही है तो बाहर खड़े हुए हैं। इतना खौफ है यहाँ पे। और अब नया जो हमने महाज फ़तह किया है वो KFC का है। तो अब अगर आपने जिंगर भी खाने जाना है तो आपको वहाँ पर भी एक पूरी बटालियन मिलेगी पुलिस की आपको बचाने के लिए, क्योंकि कहीं से भी मॉब हमलावर हो सकता है। उसकी वजह यह है कि एक्सट्रीमिज़म इतना बॉयल कर रहा है दैट इट्स अ कंट्री ऑन द वर्ज ऑफ एक्सप्लोजन बाय इट्स ऑन कॉन्टेंट्स। क्या बातें हम करते थे कि बाहर से टूरिज़म आएगा और गोरे आएंगे यहाँ पर और दोबारा से वो सारी एक्टिविटीज़ री इन्विगरेट होंगी जो 60s में हुआ करती थी। ये हो रहा है यहाँ पे। पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले, इन्वेस्टमेंट लेकर आने वालों का हशर ये है कि वो एक बर्गर बेचने वाली दुकान को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, और इस पे कोई बाहर की ताकत हमलावर नहीं हुई, अपने ही पाकिस्तानी हुए हैं। उसकी वजह यह है कि आप चाहे 24 करोड़ में से 23 करोड़ आवाम को बंदूकें पकड़ा के खड़ी कर दो,
फिर भी यहाँ कोई सिक्योरिटी तब तक नहीं होगी अनलेस दीज ब्रेन्स आर डी रेडिकलाइज विच दे आर नॉट। तो ये वेव सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, बांग्लादेश को भी मुबारकबाद, उन्होंने भी स्प्राइट की बोतलें सड़क पे ला के फेंक के सारी बहा दी, फ़तह कर लिया उन्होंने, इसराइल तबाह हो गया सारा कुछ। नेतन्याहू ने बयान दे दिया कि भाई स्प्राइट बहा दी है बांग्लादेश वालों ने, ख़त्म करो, उठाओ जहाज़ अपने, निकलो यहाँ से, ख़त्म हो गया सब, ठीक है। इसके साथ साथ पिज़्ज़ा हट के ऊपर, डोमिनोज़ के ऊपर, इवन बाटा के ऊपर अटैक कर दिया बांग्लादेश के अंदर, जला दिया उनको ब्रॉड डे लाइट में। ये तक मालूम नहीं था जाहिलों को कि बाटा का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इसराइल से। इसी तरह पाकिस्तान में मौजूद जाहिलों को ये नहीं पता कि KFC तो BDS लिस्ट के ऊपर भी नहीं है, जो बॉयकॉट लिस्ट है ना, जो बॉयकॉट मूवमेंट की जो कैंपेन है जिसका नाम है बॉयकॉट डी इन्वेस्टमेंट्स एंड सैंक्शंस, इसकी एक पूरी फहरिस्त है जो उन्होंने जारी की है कि कौन कौन से ब्रांड्स इसमें आते हैं जो कि डायरेक्टली इसराइली फ़ौज को सपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से उनके प्रोडक्ट्स हमने नहीं ख़रीदने, ठीक है। अब उस पर क्या डिबेट है वो तो सेकेंडरी है, मैं उससे भी मुकम्मल तौर पे एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ये इम्पोर्टेंस वाली अप्रोच है सिर्फ, कि अच्छा तुमने मेरे जज्बात मजरू किए हैं, मैं तुम्हारा बर्गर नहीं खाऊंगा, जाओ जो होता है कर लो, दिस इज़ योर आर्ग्यूमेंट। या फिर ये कहना कि अच्छा मैंने तुम्हारा शैम्पू नहीं लगाना। तो भाई 2 से 3 साल आपको हो चुके हैं, अक्टूबर 2023 से आप शुरू हो जाएं, चलें, जो एट्रॉसिटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, मैंने रिपीटेडली उनको कंडेम किया है। मैंने ये कहा है कि इंटरनेशनल कवानीन की नज़र में एक अपार्थाइड स्टेट है जो वहाँ पर वो कर रहे हैं इसराइली। मैंने ये भी कहा है कि वहाँ इस वक्त सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक इंसानियत की नस्ल कुशी हो रही है। उसकी वजह यह है कि 50,000 अमवात हो चुकी हैं अक्टूबर 2023 से लेके अब तक, 1400 अभी अमवात हुई हैं मार्च 18 से लेके अब तक। लेकिन उसका जवाब हमारे पास इतना लॉफेबल, इतना इम्पोर्टेंट, इतना मैडनेस फील्ड है कि हम अपने ही अमलाक को नुकसान पहुंचा के जश्न मना रहे हैं सिर्फ। ये आप देखिए तो सही, वो एक वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हुई है कि रिसेंटली इसी तरह किसी एक आउटलेट में, मैं कंफर्म नहीं कर रहा कि वो KFC की कौन सी आउटलेट है, बाद में आप मुझे कहें कि ये आपने पूछे बगैर कर दिया है, लेकिन वो फिज़ी ड्रिंक्स और वो कोल्ड ड्रिंक्स निकाल रहे हैं फ्रीज़र से और उम्मत पहुंची हुई है, सब कुछ वो लूट रहे हैं माल वहाँ पे आकर, वो जाके बांटेंगे लोगों पे। ये तो वो कौम है जहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाए ना किसी ट्रक का, जिसकी पीछे आप देखेंगे कोई माल जो है वो लदा हुआ है, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कोई कुकिंग ऑयल पड़ा हुआ है, तो ये ड्राइवर को पूछने से पहले कि तुम ज़िंदा हो या नहीं, पहले वो बोतलें निकाल के घर लेके जाते हैं। आपको याद है ना बहावलपुर में जो टैंकर का वाक़या हुआ था, अब वो टैंकर सड़क से उतर के नीचे गिरता है तो वहाँ पेट्रोल इकट्ठा करने के लिए 100 बंदा पहुँच गया जो जल के राख हो गया था। ये दिलवाएंगे इंसाफ फ़लस्तीनियों को, तालियां बजाइए इनके लिए, बर्गर फ़तह कर लिए सारों ने, ठीक है। पूरी कौम को चिकन विंग्स ट्राई करने का मौका दिया इन तमाम लोगों ने, तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, ब्रेव अटैम्प्ट, बहुत बड़ी अटैम्प्ट की है इन्होंने। और ये सारा ये जो फ्रेंजी है ना, जिस तरह से फ्रेडरिक नीचे, मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ, उसने मॉब्स के बारे में एक बात की थी कि मैडनेस इज़ रेयर इन इंडिविजुअल्स बट इन ग्रुप्स, पार्टीज़ एंड ईपॉक्स इट इज़ द रूल। तो जब ये मॉब चलते हैं ना इस मुल्क में, तो ये हर चीज़ को प्लंडर करके बर्बाद कर देते हैं, फिर रियासत भी आके इनसे नेगोशिएट करती है, फिर एफिडेविट के ऊपर साइन होते हैं, फिर पैसे बांटे जाते हैं, ठीक है। यही लोगों को आप बिठाएं जहाज़ों में, इनको टर्की में, इनको सऊदी अरेबिया में, इनको दुबई में, इनको मिडल ईस्ट के किसी अथॉरिटेरियन मुल्क में या किसी दुनिया की इस्लामिक कंट्री के अंदर इनको लैंड करवाएं और वहाँ इनको एक डेयर दें कि अगर आप वाकई ही अब इंसान के बच्चे हैं ना, आप इतने बहादुर हैं, तो आप आग लगा के दिखाओ यहाँ किसी चीज़ को। कौन सा ऐसा सऊदी सिटी है जहाँ पर KFC ना हो और वहाँ पर ये ऐसी हरकत करके दिखाई नहीं कर सकते? बिकॉज रूल ऑफ लॉ तो यहाँ नहीं है ना भाई। उसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक़ ही नहीं है इन सारी चीज़ों से जो हम सोच रहे हैं। ये तो सिर्फ एक सेलिब्रेशन होती है ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। ये वो लोग हैं जिनको सारे साल में एक दफ़ा अहमियत मिलनी होती है, जब ये सड़क पे आएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ेंगे, किसी की सड़क को आग लगाएंगे, किसी की दुकान जलाएंगे, किसी गरीब जो कि 20,000 रुपये की नौकरी KFC का एम्प्लॉय कर रहा है, उसकी नौकरी पे डाका मार के ये खुश होंगे उसके बाद में। इनको बिज़नेस मॉडल तक नहीं मालूम MNCs का, और इनको ये तक नहीं पता कि जिस तरह से शेयर होल्डिंग कंपनीज़ होती हैं उसमें किस किस का कितना स्टेक होता है। ये जो पाकिस्तान में फ्रेंचाइजेस खुली हुई हैं, दे आर ऑल ओन्ड बाय पाकिस्तानीज़, एम्प्लॉयड बाय पाकिस्तानीज़।
एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो पाकिस्तानीज। और उनका हशर क्या होगा उन सारों का, आप खुद जाकर देख लें। रात को 2-2 बजे वो बगैर सोए हुए डिलीवरियाँ कर रहे होते हैं लोगों के घरों में 20-25 हज़ार रुपये के लिए, और वहाँ ये पहुँच के सबको जला के आ जाते हैं कि हमने कमाल कर दी है। इससे ज़्यादा आप कर क्या सकते हैं, आप ये बताइए। इज़ देयर एनीथिंग इन योर कैपेसिटी दैट यू कैन डू? कैपेसिटी है इससे ज़्यादा कुछ करने की? नहीं है। तो फिर यही होगा इसके बाद में कि अब मुर्गियों को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है हमें। और आप ये देख लें कि दुनिया में शायद आखिरी मुल्क जिसको किसी और मुल्क में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक़ हासिल होगा ना, उसको पाकिस्तान होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ भाई इंसाफ हो किसके साथ रहा है, पहले तो इस बात का जवाब देना। एट दिस पॉइंट व्हेन वी स्पीक, पिछले 1 साल से हज़ारों नहीं लाखों अफ़गान रेफ्यूजीज़ को, जिनकी तीसरी नस्लें यहाँ जवान हो गई, जिनमें से कुछ को पश्तो भी नहीं आती होगी, जिनके बच्चों ने कभी अफ़गानिस्तान को मैप पे नहीं देखा, उनको उठा के आप बाहर फेंक रहे हो। हु स्पीकिंग? नोबडी। कोई बात नहीं करेगा इस बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपको ये नहीं पता कि इस मुल्क में कितना आईडीपी पना एक्सफाटा के इलाकों के अंदर, नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, इसके अलावा जितने कबायली इलाके थे उनके अंदर, के लाखों लोग तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं जिनके इस मुल्क में घर नहीं है। उनके लिए ये बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। इसके अलावा ये तमाम लोग जो जाके KFC की ब्रांचेस को आग लगा के डांस कर रहे हैं उसके बाहर खड़े होके, सड़क पे किसी औरत को बेईमाना तरीके से मार पड़ती हुई देखे ना किसी मर्द के हाथों, तो कहते हैं नहीं नहीं ये ज़ाती मामला है उसका, ये उस मर्द का ज़ाती मामला है, ये उसका हक़ है, ये उसकी औरत है, ये उसकी भेड़ बकरी है, जैसे मर्जी चराए उसको, हमें क्या इससे। वहाँ गैरत नहीं जागती उनकी। ये वो मुल्क है जो कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2nd वर्स्ट कंट्री फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड, जहाँ ना ख़वातीन के लिए इंसाफ है, ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेक्सिज़म इतना ज़्यादा है, जेंडर सेग्रीगेशन इतनी ज़्यादा, डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा है, और उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद इतना ज़्यादा है कि कोई चैम्पियन इन सारों में से नहीं होगा जो रात को घर जाके बीवी को मार के ना सोता हो। वहाँ कोई ज़्यादती नज़र नहीं आएगी। अभी रिसेंटली आप ये वाक़या मानसेरा वाला आपने सुना होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा। राबिया शाह नामी खातून जिसने अपनी फ़ैमिली से बाहर शादी कर ली, सैयद घराने से थी और उसने गैर सैयद से शादी कर ली। घर वाले सालों बाद ढूंढ के चचा और उसके भाई सारे हथियारों से लैस होकर घर में पहुँचते हैं, उसको और उसकी 9 माह की बेटी को सरों में फायर मार के आ जाते हैं। ये लड़ेंगे फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, ठीक है। ये इसराइल के ऑपरेशन को कंडेम करेंगे, ये दिलवाएंगे इंसाफ। हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर होने वाली नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि रूल ऑफ लॉ की बात या कवानीन की बात, तीसरा दुनिया का सबसे वर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, माली और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान है। इसीलिए ये सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। आपको कोई MNA नहीं चाहिए, कोई MPA नहीं चाहिए, कोई सेनेटर नहीं चाहिए। आपके पास अगर 2000 का मॉब है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन इन दिस कंट्री। डू व्हाटएवर यू वांट, प्लंडर एनीथिंग दैट यू कैन डू। इतना आसान है यहाँ पे। मोनोपोली ऑन वायलेंस ले लो, एवरीथिंग इज योर्स। विनर टेक्स ऑल वाली बात है ना, वो हो जाता है उसके बाद में। सही है। इस साल की अगर मैं बात करूं, पिछले 1 साल में 2500 पाकिस्तानियों की जान गई है टेररिज्म में। 2500 पाकिस्तानियों की लाशें उठाई हैं इस मुल्क ने, इस कौम ने। जिनके हाथों उठाई हैं उनको सलूट मार रहे हैं अभी तक तालिबान को। मैं कहता हूँ आज सर्वे करा लीजिए कि तालिबान का जो उधर इंसाफ का निज़ाम बना हुआ है, जो बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे रहे, उनके हक़ में सर्वे निकलता है या ख़िलाफ़। मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ 80% पॉजिटिव रिएक्शन देंगे तालिबान की रजीम के ऊपर। दुनिया की सबसे ब्रूटल रजीम्स में से जो एक तरीका कार इख्तियार करने वाली रजीम है, जिसने ख़वातीन के ऊपर ज़िंदगी हराम कर रखी है वहाँ पे, जिनके लिए हमने सेलिब्रेशंस की हमारे लीडर्स ने, ठीक है, कि एक जाके चाय पी के आ गए उधर फैज़ साहब, और इसके अलावा दूसरे ने कहा ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गईं। सबसे बड़ा वोटिंग बेस उसका है इस मुल्क में, जो फुटबॉल की तरह सरों से खेलते हैं काटने के बाद उनको। ये 2500 पाकिस्तानियों के लिए कोई बाहर आके कुछ नहीं बोलेगा, ना रैली निकालेगा, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी थे। इसलिए यहाँ जड़ांवाला की तरह पूरी कॉलोनीज जला दो क्रिश्चियंस की, कुछ भी नहीं होगा उसके बाद में। जो करेगा वो चीफ जस्टिस को धमकी देगा बाद में कि तुम्हारी औकात है इतनी कि मुझे बुलाओ तुम। सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर को कहेगा कि तुम अपने शहर में घुस के दिखाओ, और उसको कोई एक नोटिस करने की जुर्रत नहीं रखता इस मुल्क में।
ये हशर है रूल ऑफ लॉ का, और बात कर रहे हैं कवानीन की, बात कर रहे हैं हाई मॉरल ग्राउंड की। ये वही बात जो नॉम चॉम्स्की ने की थी ना, कि इन ममालिक में रिलीजियस नेशनलिज्म फैलाया ही इसलिए गया ताकि इनके रिसोर्सेज चुप करके चोरी करो, और ये फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए रैलियाँ निकालते रहेंगे, पाकिस्तानी मरते रहेंगे। और अब भी वही हो रहा है। पंजाबी में कहते हैं ना, खब्बी दिखा के सजी मारना, वो है ये। क्योंकि आज भी आप देख लीजिए कि किस पाकिस्तानी को इंसाफ मैसर है। सड़क पे पुलिस वाला रिश्वत देने से बाज नहीं आता, ठीक है। अस्पताल में आपको बेड नहीं मिलता पैसे देने की बजाय। कोई जस्टिस तक आपकी एक्सेस नहीं है जब तक पैसे नहीं होंगे आपकी जेब में, या कोई इख्तियार नहीं होगा आपके पास। और ये वो मुल्क है जहाँ पर आपको बुनियादी तरीन हक तालीम का नहीं मिलेगा। 40% आबादी इसकी पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुकी है। पीने का साफ़ पानी तक मैसर नहीं है इस कौम को। टेररिज्म का अंबार है, गली मोहल्ले में धमाकों का खदशा है, लेकिन इनको लड़ना किसी और के लिए है। यही तो वो डिलूजन है जो पहले रोज़ से फैलाई। तुर्की की खिलाफत कायम रहनी चाहिए। गोरा यहाँ से सब कुछ लूट के बाहर लेके जा रहा है, आप खिलाफत मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। ये कभी अपने लिए लड़ते नहीं, ये ऐसी डिलूजन्स में और सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस में पड़े रहेंगे। इतने इम्पोर्टेंट तरीन मैस को, जिसके अपने इख्तियार में कुछ भी नहीं है, अपने इख्तियार में इतना तक नहीं है कि जिसको वोट डाल रहे हो उसको इलेक्ट करवा सको, और वो दुनिया की जस्टिस के लिए लड़ रहा है। ये सिर्फ इसीलिए है कि आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं ममालिक की तरफ से अगर कोई बेनिफिट मिल जाएगा तो भाग कर लपक कर उसको लेंगे। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, यूग्रेड स्कॉलरशिप कैंसिल किया अमेरिका ने, और कह रहे थे बहुत गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है भाई? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ठीक किया। उसकी वजह यह है कि पहले रोज़ से आपने वहाँ जाके फ़ायदे सारे लेके उसी लिबरलिज्म पे थूक के वापस आ जाना है, या आपने बोल देना है कि नहीं नहीं ये तो सारा निज़ाम ही बर्बाद है, इनका फैमिली सिस्टम करप्ट हो गया है, घटिया तरीन ममालिक हैं, लेकिन पासपोर्ट का भी हमें वहीं का चाहिए उसके बाद में। तो फिर यही होगा ना, अगर आपको ये चाहिए, आपने इसी तरह बाहर से आने वाली हर इन्वेस्टमेंट कंपनी को जला के राख कर देना है, फिर आपको कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर पसंद है, आप ये बता दें। आई डोंट थिंक यू नो। तो आपने अरबों डॉलर अगर वहाँ से ले लिए, उसके बावजूद अपनी आवाम को आप डी रेडिकलाइज नहीं कर पाए, तो उसके बाद में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? किस फ्रंट के ऊपर आप लड़ोगे इस जदीद दुनिया में जिसमें आप ज़िंदा हैं, उन दिमागों के साथ जो कि सदियों पुराने हैं? कैसे सर्वाइव करेंगे आप? ठीक है, वॉर ऑन टेरर में, या फिर NGOs के तहत, या एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत, या स्कॉलरशिप्स के तहत, या फेलोशिप्स के तहत। मैंने खुद देखा है लोगों को गोरे को पागल बनाता हुआ। पैसे ले लेंगे, ठीक है, या फिर 2 नंबर कैंपेन्स चलाएंगे यहाँ पे मुल्क के अंदर, और उसके बाद में वहाँ जाकर वहाँ से स्कॉलरशिप भी लेकर आ जाएंगे, फिर उन्हीं को गालियाँ देंगे। मैंने इस तरह की भी शख्सियात देखी हुई हैं जो PhDs अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से करके आते हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि हमें तो लगता है तालिबान का जो तरीक़ाकार है हुकूमत को रन करने का, उससे बेहतरीन कोई है ही नहीं। तो जब आप दिमागों का इलाज ही नहीं कर पाए, इसके बाद में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपने इस 24 करोड़ की पेनिटेंशरी को रन कैसे करना है? ये जो ह्यूमन कैपिटल आप बाहर भेज रहे हो, जिसकी वजह से वीज़े मिलना रुक रहा है, उसकी वजह यह है कि आपने रेडिकलाइज्ड मैस पैदा कर लिया है, जो कि अब बाहर फट नहीं पा रहा तो एक दूसरे को मार रहा है यहाँ बैठ के। इतना इनफेक्चुअल है कि किसी स्टेज के ऊपर वो तो सवाल नहीं कर सकते कि क्या हुआ, कि बाहर जाकर किसी ने बॉयकॉट क्यों नहीं किया, फिर क्यों नहीं IMF का बॉयकॉट किया? अगर आपने वाकई बॉयकॉट्स करने हैं तो फिर इसी फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर बैठ के कैंपेन चलाते हो आप, जबकि आपको पता भी है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स वेस्टर्न कंट्रीज़ को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे रहे हैं। कुछ साल पहले फेसबुक के ऊपर बैठ के ये फेसबुक को 1 स्टार दो, ये कैंपेन चला रहे थे, ठीक है। किसी ने अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करना वहाँ से। इसके अलावा अगर आपने कुछ और बॉयकॉट करना है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पोलियो वैक्सीन तक उनकी ईजाद थी, वो भी बच्चों को पिलाना छोड़ दीजिए। गूगल सर्च भी बच्चों को समझा दें नहीं करनी, वो भी यहूदियों की ईजाद है। बॉल पेन जो है वो भी इस्तेमाल करना छोड़ दें, वो भी उनकी ईजाद है। कैमरा फ़ोन्स भी इस्तेमाल करना छोड़ दें, उनकी ईजाद है। आपकी गाड़ी में जो ADAS लगा हुआ है, जो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो गाड़ियाँ भी जला के राख कर दें, क्योंकि वो भी आपकी ईजाद नहीं है। इसके अलावा आप जो हार्ट का पेस मेकर होता है, जो कि दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है, वो भी लगवाना छोड़ें, उनकी ईजाद है। सबसे बड़ी चीज़, सर में दर्द जब होगी ना, ये सारे जो KFC तोड़ के घर आएंगे जब, और जब पुलिस के आगे लग के भागने के बाद उनको जब सर में दर्द होगा, तो जो वो डिस्प्रिन खाएंगे ना, उसके अंदर जो फार्मूला है एस्पिरिन का, वो भी जर्मन जूइश साइंटिस्ट की इजाद थी, तो उसको भी बॉयकॉट कर दें, ना खाया करें डिस्प्रिन। फिर पूरी दुनिया से कट जाओ, स्मार्टफोन्स को आग लगा दो, लैपटॉप्स जला दो अपने,
मोटरसाइकिल्स हों या गाड़ियाँ हों या कुछ भी हो, या गूगल मैप्स जिस पे लोकेशन डाल के देखते हो, ये भी उनके बगैर पॉसिबल नहीं था। सब छोड़ दो, तर्क कर दो सारा कुछ, स्टोन एज में जाओ फिर दोबारा। ये क्या है कि जो कन्वीनियंटली पॉसिबल है वो करके घर आ गए आराम से। ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता ना। फिर ये किस किस्म की सेलेक्टिव एम्पैथी है कि आपको अपने इर्द गिर्द होने वाला कोई जुल्म दिखाई नहीं देगा, और आप जिस हकूक़ की जंग को क्लेम कर रहे हो कि आप लड़ रहे हो, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से लड़ रहे हो कि अपने ही वसाइल का नुकसान कर रहे हो। जिस फ्रंट पे लड़ना था वो फ्रंट था जिससे उन्होंने तरक्की और जो है वो ताकत हासिल की। 20 से 25 अरब डॉलर के एक साल के टेक स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पर, 20 से 25 अरब डॉलर के। ये फ्रंट था जहाँ पर हराना था उनको। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास 70 यूनिकॉर्न्स हैं, $1 बिलियन प्लस की 70 कंपनीज़ हैं। आपके पास कितनी है ये भी ज़रा गूगल करके ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। मैं डिटेल में इसमें बात कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। इसके बाद नैस्डैक के ऊपर तीसरी सबसे बड़ी रजिस्ट्रेशन कंपनीज़ की जो है वो उनके पास है, थर्ड इन लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड अमेरिका। 300 MNCs के ऑफिस हैं वहाँ पर टेक स्टार्टअप्स की वजह से, 300 MNCs के। और आप यहाँ एक KFC को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जो कि उनका है भी नहीं, ठीक है। तो जिन फ्रंट्स के ऊपर आपने मुकाबला करना था वो नेशनल एम्पावरमेंट थी, वो वेल्थ एक्यूमुलेशन थी, वो दुनिया की नज़र में एक ऐसी कौम बनने की थी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज सियासतदान तो यहाँ पर आकर ऐलान करके चले गए लेकिन किया कुछ भी नहीं। तो आप तो यहाँ लोकल जो आपके 250 इसराइल आसपास बने हुए हैं उनसे आज़ादी हासिल नहीं कर पा रहे। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, उसको इससे लिंक कर देते हैं कि नहीं आपको क्यों तकलीफ़ नहीं होती वहाँ पर जो कुछ हो रहा है। मैं कहता हूँ कि मैं कर क्या सकता हूँ। ये जिन्होंने 2.5 साल बॉयकॉट मूवमेंट चलाई कि साबुन नहीं लगाएंगे, टूथब्रश नहीं करेंगे, कॉफ़ी नहीं पिएंगे, क्या उखाड़ लिया इन्होंने अब तक, मुझे ज़रा बताएं। ये जो इसराइली वॉर मशीनरी है इसकी रफ्तार तो पहले से भी तेज़ हो गई है। हमें तो ये सोचना है ना कि अगले 50 सालों में हम इस डिलूजन से निकल के फिर क्या कर सकते हैं। अभी रिसेंटली तो आपके पास जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, और इसके ऊपर जो भी सैनिटी का आर्ग्यूमेंट बताएगा ना किसी को, जो कहेगा कि अकल अपनी ज़रा खोल के सोचो, ज़रा दिमाग को हाथ मारो, अकल को हाथ मारो, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये तो उनका प्रोपेगेंडा कर रहा है मगरिब का बैठ के। क्योंकि इनको हर वो आदमी जो मुल्क के अंदर जुल्म के ख़िलाफ़ बात करता है वो इनको मगरिबी एजेंट लगता है, और जो यहाँ बैठ के छाती पीटता रहे और अपने ही मुल्क के शहरियों को जॉबलेस कर दे वो इनको चैम्पियन लगता है बहुत बड़ा। और उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं निकलते। अगर आपकी बहुत बड़ी ये भूल होगी अगर आप ये सोचते हैं कि ये इसलिए निकलते हैं कि इनको वाकई ही दर्द होता है दिल में। अगर इनको दर्द होता तो फिर इनसे पूछिए कि अगर ये सारा ऑपरेशन किसी गैर मुस्लिम कौम पर हो रहा होता तो तब आप क्या निकलते। आर दे कमिंग आउट फॉर ह्यूमैनिटी? नो, दे आर नॉट। They are all biased in favor of their ideologies, but they are also hypocritical when it comes to their commitment with that ideology. उसको लेकर भी ये कमिटेड नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें भी रिजल्ट इनका सिर्फ ये है। कितनी शर्म की बात है कि हमें उन्हीं के एलाइड इंस्टीट्यूशंस में जाके 1-2 अरब डॉलर जब मांगने पड़ते हैं तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बर्गर और ये इस तरह की दुकानों पे हमले करके खुश हो जाते हैं। बिकॉज इनको सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर जो है वो मोटिवेट करता है, और वो पॉवर्टी का है, वो हेल्पलेसनेस का है कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, चलो ये तो जलाओ ना। फिर वो डे ब्रेक जो किताब है फ्रेडरिक नीशे की, उसमें वो कहता है व्हेन सम मैन फेल टू अकम्प्लिश व्हाट दे डिजायर टू डू दे एक्सक्लेम एंग्रीली मे द होल वर्ल्ड पेरिश। दिस रिपल्सिव इमोशन इज द पिनिकल ऑफ एनवी हुज इम्प्लीकेशन इज इफ आई कैन नॉट हैव समथिंग नो वन कैन हैव एनीथिंग, नो वन इज़ टू बी एनीथिंग। वो ये कहता है कि जब आपको ये पता चलता है कि आप कुछ भी अकम्प्लिश करने में, कोई भी कामयाबी हासिल करने में नाकाम हो गए हैं, तो फिर आपके दिल से एक आ उठती है, एक आवाज़ उठती है, एक दुआ उठती है, और वो ये होती है कि सारी दुनिया बर्बाद हो जाए क्योंकि मैं बर्बाद हो गया इसलिए। फिर वो ये कहता है कि ये जो रिपल्सिव इमोशन है, ये जो जज्बात हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ बदला लेने के, जेलसी के और हसद करने के जज्बात हैं। और फिर वो ये कहता है कि इसका इम्प्लिकेशन आप ये चाहते हैं कि अगर मुझे कुछ ना मिल सका तो मैं ये चाहूँगा कि किसी को कुछ ना मिले और सब बर्बाद हो जाएं। हमारा हशर सिर्फ ये है आज। हम किसी फ्रंट पे मगरिब का मुकाबला ना कर सके, टेक्नोलॉजी के मैदान में नहीं कर सके, सिविलाइजेशन के मैदान में नहीं कर सके, अपने शहरियों को आज़ादी देने के मैदान में नहीं कर सके, सियासी कंसिस्टेंसी के मैदान में नहीं कर सके, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के मैदान में नहीं कर सके, इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाने के एंडेवर में नहीं दे सके,
तालीम देने में अपनी वहाँ की यूथ को मुकाबला नहीं कर सके, ख़वातीन को प्रोटेक्शन देने में मुकाबला नहीं कर सके, इसीलिए मरते हैं उनके पासपोर्ट के लिए। लेकिन इस सब का रिज़ल्ट ये है कि उनको गाली बको, थूको उनके मुंह पे, और उनका शैम्पू और साबुन और बिस्किट और रोटी और इसके अलावा बर्गर और जिंगर ना खाओ। ये है हमारा रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स कितना रैशनल है, ये फ़ैसला आपने करना है। जो सेंस की बात कर रहा है वो जूइश एजेंट है या वो एक क्रिटिकल पेट्रियट है जो इस मुल्क की बेहतरी चाहता है, ये आपने सोचना है। और वो इंसान जो कि मुसलमानों की जो साइकोलॉजी है उसको रिफॉर्म करना चाहता है या उसकी बात कर रहा है, वो उनका दुश्मन है या खैरखा है। और जो उनके हाथों होता हुआ ये मैडनेस का पूरा माहौल जो इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, इस पर खामोश है, वो मुसलमानों का खैरखा है या दुश्मन है, ये फ़ैसला आपने करना है। तो गाइस वीडियो तो होगी भाइयों ख़त्म। ये जंबल भाई की वीडियो का शानदार वीडियो है, हर बार की तरह इस मरतबा वीडियो अच्छी थी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी। तो बेसिकली ये वीडियो है भाइयों के, मैं जो है ना जो ये मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं इसराइल की उसके ऊपर थी कि उसको बाइकाट किया हुआ है और पाकिस्तान में जो KFC है वो उसको ज़्यादातर डैमेज करे। तो ये वाकई बात सच है कि जहाँ पर भी KFC मिल रही है वो जो पाकिस्तानी वो ज़्यादातर उसको गिरा रहे हैं। तो और अच्छा, मेरे लिहाज से ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को खुद ही ये नुकसान कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान का खुद को पाकिस्तान को लॉस हो रहा है। अगर इन्होंने करना ही है तो बाइकआउट करें, चीज़ें ही ना खरीदें। आप वहाँ पर मैकडोनल्ड पर या KFC पर जाकर पिज़्ज़ा बर्गर खाएं ना, वो आपको कौन सा आपके घर मजबूर करते हैं। तो आप ना खाएं तो सिंपल उनको लॉस होगा और वो छोड़कर खुद ही चले जाएंगे, ऐसा ही है। तो ऐसा करना चाहिए बजाय इसके कि आप धरने दें, जो है वह एहतजाज करें और जो बिल्डिंग है उनको वहाँ पर गिराएं और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जो है उनको मारें, उनकी बाइक को जलाएं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बांग्लादेश भी इसी तरह ही कर रहा है। अच्छा मैंने बांग्लादेश पाकिस्तान से 2-4 कदम आगे है, बिल्कुल बेवकूफ़ी की हद है। अब जो बोतलें जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो ज़ाया कर रहे हैं रोड्स के ऊपर, तो ये किसको नुकसान हो रहा है? ये खुद को कंट्री को हो रहा है, अगर बंदा दिमाग से सोचे। क्योंकि वो बन इधर पाकिस्तान में सिंपल, अगर आपने भाई उसको नुकसान पहुंचाना है तो आप उसका फॉर्मूला ही ना लो जो कोल्ड ड्रिंक में यूज़ होता है। कोक या पेप्सी ये कौन सा इसराइल से बन के आ रही है? बनती तो इधर ही है हमारी कंट्री में, लेकिन मसला ये कि उनका जो फार्मूला है जिसमें फार्मूले से तैयार होती है ना वो खरीदना पड़ता है। तो आप वही ना खरीदें, आपकी कंट्री में आई ना। तो वाकई ये पूरी दुनिया में मुसलमानों के दिलों में जो है वो अंदर ही अंदर एक आग है, लेकिन पता नहीं क्यों हम बेगैरत हुए हैं। 99% हम बेगैरत हुए हैं कि हम कुछ कर नहीं रहे। हर एक बंदे के, हर एक इंसान, हर मुसलमान के दिल में दर्द है। जिस तरह मुजम्मल भाई देख लें, सबसे पहली बात तो भाई ये है कि आपके मुल्क में जुल्म नहीं हो रहा, बिल्कुल आपकी आवाज़ दबाई नहीं जा रही। आपको कह रहे हैं कि हक़ खुद इरादियत, यानी आपके वोट की कदर नहीं है। आपका वोट आप अपनी मर्जी से किसी को नहीं डाल सकते। तो कह लें कि उधर भी जुल्म हो रहा है। आप सबसे पहले आपके मुल्क में हो रहा है, आप अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने आप के लिए आवाज़ नहीं उठाते, आप दूसरे मुल्क के लिए आवाज़ उठा रहे हो। ठीक है, अगर आपने प्रोटेस्ट करना है, आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है तो आप धरना दें, आप हुक्मरानों को बताएं कि भाई हम इस चीज़ के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हैं। KFC चलाना, मैकडोनल्ड चलाना, उनकी बिल्डिंग्स जो है वो तबाह करना, डिमोलिश करना, उसके बाद कह रहे हैं कि कोक पेप्सी वगैरह जो है इनकी बोतलों को सड़कों पे फेंकना, इससे मैं कहता हूँ इसराइल को नुकसान हुआ है। क्या उसने बाकायदा रीतन या उन्हें आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि भाई हमें पाकिस्तान से इतना लॉस हो गया, हमारा KFC जो है उसको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके बाद जो है बांग्लादेश से हमें इतना नुकसान हुआ है कि वहाँ पे जितनी भी कोक्स की बोतल थी, इसके अलावा और भी कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो वो वहाँ पे सड़कों पे फेंकी गई, जिसकी वजह से भाई हम ये कहते हैं कि हमारी जो आर्मी है, हमारी जो कह रहे हैं कि टैंक से लेकर गई हुई है गजा में इंटर है, उसको हम वापस बुला लेते हैं। उसने ऐसा कोई नहीं कहा, ना उनको मेरे ख्याल में इतना असर पड़ा है।
इससे ज़्यादा नुकसान आप अपने मुल्क का ही कर रहे हैं, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स का कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी अगर फ़र्ज़ करें कि मैकडोनल्ड में लोग काम करते हैं, KFC में लोग काम करते हैं, तो KFC में लोग काम करने वाले इजरायली नहीं हैं, ठीक है, आम पाकिस्तानी है, आम पब्लिक है जो अपने बेचारे रोजगार की तलाश में वहां पे काम कर रहे होते हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे होते हैं, तो आप उनके पेट पे लात मार रहे हो। ठीक है, अगर आपने एहतजाज करवाना है, आपको इतनी हमदर्दी है फलस्तीन से, फलस्तीन के लोगों से, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर कह लें कि प्रोटेस्ट करना चाहिए। हुकूमत को कौन सा नहीं पता कि फलां कंट्री में क्या हो रहा है, फलां कंट्री में लोगों के साथ क्या हो रहा है। भाई आपके जो हुक्मरान हैं, आपके जो हल्के हैं ताकतवर, उनको ये असर नहीं है, वो आपस में मिले हुए हैं, भाई सारे अमेरिका के गुलाम हैं। आपकी आवाज कहाँ पे पहुंचाई जाएगी? आपकी आवाज तो आपके मुल्क में नहीं सुनाई दी जा रही, वहां कैसे सुनाई देगी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके अलावा मुजम्मल भाई ने काफी मुद्दे जो है उसको भी कह लें कि मेंशन किया। मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो मतलब कि जिस तरह वीडियो का मतलब कि आधी वीडियो हुई, तो पहले तो ये चलता रहा, बात जनरल फैज हमीद पर आई और इमरान खान साहब पर बात आई। तो अगर भाई देखिए इमरान खान होता, तो ये तो आप भी जानते हैं, इमरान खान होता तो उस वक्त भी, इमरान खान जब था प्राइम मिनिस्टर था, तो जब UN में गया था जनरल असम्बली में, तो उस वक्त उसने जो है कश्मीर की बात की थी, फलस्तीन की भी बात की थी। कश्मीर की बात जो है, आपकी बात करता हूँ, कश्मीर की बात जो है ना फजूल है। कश्मीर के मुद्दे पे आप बात करें ना, तो ये गलत बात है, मैं इसको मानता ही नहीं। चले, मैं बात करने का जो बेसिक मेरा पर्पज है वो ये है कि मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितने मुसलमानों को, जहाँ पर भी बर्मा में, फलस्तीन में, शाम में, इराक में, जहाँ पर भी चल रहा है, उन्होंने वहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि इसको रोकना चाहिए, गलत हो रहा है। तो आज इमरान खान होता तो कोई एक्शन ना लेता इसराइल के खिलाफ, जरूर लेता, कोई ना कोई किसी मतलब कोई ना कोई जरूर करता। और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश भी हमारे तरह ही है, बिल्कुल सेम कंडीशन पे चल रहा है, वहाँ पर भी जायल है। हाँ, अच्छा, इंडिया में कोई एहतजाज इस तरह का नहीं हुआ, हमने देखा नहीं, मैं हमारी नजरों से नहीं गुजरा भाई, नाम शायद हो, लेकिन मैंने भी अभी तक वाकई नहीं देखा। और दूसरी कंट्रियों में भी इतना खास कोई नहीं मैंने देखा। यूरोप वगैरह में होता है एहतजाज, लेकिन भाई सारे आपके अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका के पिट्ठू हैं, आप सबसे बड़े अमेरिका के पिट्ठू हैं। इसराइल जो है वो अमेरिका का बाप है, सारा कुछ जो है इसराइल का, वो अमेरिका में बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इसराइली हैं। तो भाई अमेरिका जो है वो उसके साथ खड़ा है। जब अमेरिका उसके साथ खड़ा है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान, दूसरे जितने भी अरब ममालिक हैं, वो अमेरिका के पाँव के नीचे बैठे हुए हैं। तो यही है ना, कौन आपकी आवाज जो है वहां तक पहुंचाएगा? आपके अपने हुक्मरान जो है, आपके ताकतवर जो हल्के हैं अपने मुल्क के, वो ही आपकी बात नहीं सुन रहे, तो अमेरिका वालों ने कहा भाई ऐसी वाकई स्टोरी है। और देखें गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, स्पेशली बांग्लादेश में भी जाहिल है, उसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा जाहिल है, ये हम बात मानते हैं। इंडिया वाले कहते हैं कि भाई जाहिल है, तो वाकई कम पढ़े लिखे, तलीम ना होने का कह लें कि म्यार जो है वो बहुत कम है। इधर बांग्लादेश में भी सेम है, बांग्लादेश बल्कि हमसे भी 4 कदम आगे है। वो सड़कों पे भाई बोतलें जो है वो बाहर है, क्या फर्क पड़ता है, इससे घंटा भी नहीं फर्क पड़ता किसी को। बात की जाए इसराइल की, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि भाई इसराइल जो है वो अमेरिका के ऊपर उसका हाथ है, और अमेरिका जो है उसका तो पूरी दुनिया पे हाथ है ना। हमारे खास करके जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं वो उनके पिट्ठू हैं, गुलाम है, वो डॉलर फेंकते हैं भाई और नचवाते हैं इनको, और बोलते हैं कि भाई जो हमने कहना है वही करना है, और वही कर रहे हैं। ये फलस्तीन जो है ये टोटल इसराइल के कब्जे में जा चुका है। अब सुनने में ये आ रहा है कि फलस्तीन का जितना भी मैप था ना, मैप पे उसका नाम कह रहा था, वो टोटल खत्म करके उन्होंने सिर्फ गजा जो है वो शो हो रहा है, और आने वाले वक्तों में ये गजा भी जो है ना, ये भी इसराइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही सूरत आ रहा है। इसके अलावा तालिबानों की बात उसने की, तो तालिबान जो है भाई उनके भी कैद ज़वाबित जो है सख्त है, और मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई कि वो कह रहे हैं कि 80% जो लोग हैं वो उनके हक में होंगे। हाँ, ये वाकई उन्होंने भाई लड़कियों को, औरतों को वहाँ पे तलीम वगैरह दिलवाने के लिए रोक रखा हुआ है, पाबंदी है। नहीं, मुनासिब इकदाम किए हैं भाई, करते हैं। मिडिल तक, मैट्रिक तक जो है वो पढ़ाई होती है, बाकी उसके बाद अपना दीनी तलीम घर में दी जाती है। और मैं तो कहता हूँ वो वाला निजाम, लेकिन तलीम के हिसाब से
हाँ को एजुकेशन जो है ये नहीं होनी चाहिए, इसके खिलाफ होना चाहिए, तब भी समझ आती। लेकिन अगर एक औरत है उसको मैट्रिक तक तलीम, उसके बाद MA मास्टर करने दिया जाए तो ये भाई मुल्क के लिए फायदा होगा। हाँ को एजुकेशन ना हो तो बहरहाल जो भी है हर कंट्री अपने लिहाज से चलता है, लेकिन बहरहाल जो भी है ये फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो पूरी दुनिया इसको तमाशा बनकर देख रही है, स्पेशली हम बगैरत मुसलमान इसको देख रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह हमें हिदायत दे और इस मसले को ख़त्म करे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।